जो आइए आज पार्ट 2 में हम 41 क्वेश्चन से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हमने 40 MCQs क्वेश्चन को कंप्लीट किया था साइंस के, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। स्पेशली SSC GD की बात करूं, RPF कांस्टेबल SI की बात करूं या MTS की बात करूं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपने 40 क्वेश्चंस को पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। आइए पार्ट 2 में हम 41 से शुरुआत करके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। 41 क्वेश्चन है, डर्मेटाइटिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी, विटामिन B5, विटामिन C या विटामिन B2। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? सही रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका विटामिन बी। तो विटामिन बी मतलब ऑप्शन बी, विटामिन B5 आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से देखो क्या है। 42 कह रहा है विटामिन बी समूह विटामिन कितने विटामिनों का समूह है? मतलब जो विटामिन बी है उसमें कितने उसके वो हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसके कितने सब्स्टिट्यूट हैं, कितने उसके समूह हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है 12, 10, 11 या 9। तो सही जवाब क्या रहेगा बच्चों? सी मतलब कि उसके कितने सब्स्टिट्यूट हैं? उसके 11 सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है ना। तो कितना रहेगा बच्चों? विटामिन बी के लिए कितने हैं उसके समूह? 11 समूह हैं। तो विकल्प सी को क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील तो आपको बताना है कौन से हैं। तो विटामिन बी और सी हैं, या ADE के हैं, या AD के हैं, या फिर आपके बाद उसके बाद है ABE के। तो कौन सा होगा बच्चों? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? ADE के आपके क्या हैं? वसा में घुलनशील हैं। बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, इसको अगर मैं उल्टा लिखूं तो ये कीड़ा लिखा जाएगा, KEDA। तो KEDA लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो KEDA से क्या बन रहा है? कीड़ा। तो आपके विटामिन कौन से होते हैं? ABCDE और K होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से ये KEDA तो वसा में घुलनशील हैं और बाकी सब किस में है? आपके जल में घुलनशील हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 क्वेश्चन आपके सामने है। 44 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? विटामिन ए है, विटामिन B6, विटामिन ई है, या विटामिन के है? तो सही जवाब क्या रहेगा बच्चों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मतलब कि विटामिन के। तो विटामिन के को क्लिक करके आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो 45 का क्या जवाब रहेगा। किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के या B2? तो सही आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब है विटामिन ई। इसको अगर ये कमी हो जाएगी इसकी तो मनुष्य कैसा हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। इसकी कमी से जो बाझपन का रोग है वो आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 कह रहा है किस विटामिन की कमी से शुष्क छिपांक रोग आता है? शुष्क छिपांक तो कौन सा होगा? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन डी? तो सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी मतलब कि विटामिन ए। क्या होता है इसकी कमी से? शुष्क छिपांक नामक रोग आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास में हम 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने बच्चों 40 क्वेश्चंस किए थे। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में और 40 क्वेश्चंस आगे के कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। किस विटामिन का नाम फॉलिक अम्ल है? फॉलिक अम्ल B9, B5, B7 या B6? तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए होगा, मतलब कि B9 का जो रासायनिक नाम है वो फॉलिक अम्ल है। फॉलिक अम्ल किसका है? B9 का, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 48। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील की बात करी जा रही है बच्चों। A व D, A व C, B व C या A और E? तो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। पहले तो आपका आंसर होगा विकल्प सी, मतलब कि B और C। B और C विटामिन, B और C कौन से हैं? B और C विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वसा में कौन कौन से घुलेंगे? KEDA मतलब कि KEDA ये आपके वसा में हैं। अब 2 विटामिन बच जाते हैं आपके B और C। ये तो आपके वसा के हो गए, और जो B और C हैं वो बच्चों किसके हो जाएंगे? जल के हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई, विटामिन C, विटामिन ए या विटामिन के? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए,
मतलब कि अंकुरित जो गेहूं होता है उसमें विटामिन ई पाया जाता है। क्लियर, विटामिन ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन सी रहेगा। मतलब कि बी समूह जो उसमें कौन सा पाया जाता है तत्व? नाइट्रोजन पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है ना। चलो 51 की तरफ मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन B3, B12 या विटामिन के? तो राइट आंसर बच्चों आपका रहेगा विटामिन B3, मतलब कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा। ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे। किस विटामिन को इनसाइन भी कहा जाता है? इनसाइन भी कहा जाता है। विटामिन ई को, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के? तो इनसाइन कौन सा होता है बच्चों? ऑप्शन सी, मतलब कि विटामिन डी को इनसाइन भी बोला जाता है। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। दूसरा मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो मछली का यकृत होता है ना, उससे भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत को स्रावित करता है? मतलब कि जो हमारी आंत होती है ना, उनको स्रावित करता है बैक्टीरिया द्वारा। B2, B7, B6 या B1? तो सही जवाब होगा बच्चों विकल्प डी, मतलब कि B1। जो विटामिन B1 है वो आंत के द्वारा, मतलब कि बैक्टीरिया द्वारा आंत को स्रावित करता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54 पे। ये सभी क्वेश्चंस बच्चों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें भी साइंस आपसे पूछा जा रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 54। ऑस्टियोमलेशिया रोग प्रोढ़ों में किसकी कमी से पाया जाता है? तो विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन के? तो कौन सा होगा बच्चों? आंसर होगा विटामिन डी, मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। 55 आपकी स्क्रीन पे फटाफट से देखो। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? तो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है? तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी, मतलब कि विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है। चलो 56 की तरफ चलते हैं। 56 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 56 आपके क्वेश्चन, आपके इस सीरीज़ का सबसे शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलो तो क्या कह रहा है 56? मानव शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? कौन सा विटामिन करता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए? तो संक्रमण को रोकने का कार्य कौन सा करता है बच्चों? विटामिन ए, मतलब कि विटामिन ए। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 57 की तरफ। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में बच्चों कौन सा विटामिन पाया जाता है? फटाफट से बताओ, दूध के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी? तो सही जवाब क्या रहेगा बच्चों? सही रहेगा ऑप्शन बी, मतलब कि विटामिन सी नहीं पाया जाता। मतलब कि हमसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, हमसे यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो बच्चों सी नहीं पाया जाता, बाकी सारे विटामिन पाए जाते हैं। ए भी पाया जाता है, बी भी और डी भी पाया जाता है बच्चों। ठीक है। हमसे नहीं पूछा गया था दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है बच्चों। अगर दूध में हम विटामिन सी को डाल देंगे तो दूध फट जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 58 की तरफ। 58 आपके सामने है, फटाफट देखो। विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? मतलब कि जो हमारे विटामिन हैं उनको विटामिन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था और कब दिया था? तो किसिमिर फंक ने दिया था 1911 में, या किसिमिर फंक ने 1912 में, किसिमिर फंक ने 1910 में, या किसिमिर फंक ने 1916 में? तो सीधी बात ये है यहाँ से निकलती है कि दिया तो किसिमिर फंक ने था, किसिमिर फंक ने, लेकिन कब दिया था बच्चों? सही जवाब रहने वाला है विकल्प ए, मतलब 1911 में। 1911 के अंदर जो हमारे विटामिन हैं उनको विटामिन का नाम मिला था, किसिमिर फंक ने दिया था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यकृत में, किडनी में, मस्तिष्क में, हार्ट में? तो सही जवाब क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन ए, मतलब कि विटामिन ए का निर्माण यकृत के अंदर होता है। यकृत को क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पायरोडक्सिन
किस विटामिन का रासायनिक नाम है B9, B6, B5 या B3? सही जवाब होने वाला है बच्चों ऑप्शन बी, B6 का नाम क्या है? पाइरिडक्सिन। क्लियर, पाइरिडक्सिन कौन से विटामिन का नाम है? B6 का। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो 61 का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है? किसमें पाया जाता है विटामिन ए? संतरा, आंवला, पालक या प्याज? 4 विकल्प हैं, कौन सा सही होगा बच्चों? विकल्प सी, पालक के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन 62 पे। 62 आपकी स्क्रीन पे है। निकोटिनेमाइड किसका अन्य नाम है? थायमिन का, राइबोफ्लेविन का, नियासिन का या साइनोकोबाल्मिन का? तो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन सी रहने वाला है। नियासिन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 63 की तरफ। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पके हुए आम में, ठीक है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या ए व बी दोनों? तो बच्चों देखो, तो कौन सा विकल्प होगा? विकल्प होगा डी, मतलब कि ए व बी दोनों। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 64 की तरफ। 64, बिना पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, तो नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन या रेटिनॉल? तो सही जवाब क्या रहेगा 64 का? विकल्प बी, थायमिन पाया जाता है बच्चों, थायमिन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 65 पे। 65 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, फटाफट से देखो 65 का सही जवाब क्या होगा। प्रमुख विटामिन कौन से होते हैं? ए व बी, सी और डी, ई व के, उपयुक्त सभी? तो सही जवाब क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा विकल्प डी, सभी के सभी विटामिन क्या होते हैं? हमारे उपयुक्त होते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आता है नेक्स्ट, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आज की क्लास को बच्चों यहीं तक करते हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस को अभी और पीडीएफ में ऐड करेंगे पहले, ठीक है ना। पहले ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में लगभग हमारे 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 40 पहले हो गए थे और 25 अब हो गए हैं। टारगेट था 80 क्वेश्चन का, लेकिन पीडीएफ में 65 क्वेश्चन तक ही लिए गए थे। तो ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।